देश में हर साल लाखों बच्चे आईएएस आईपीएस अफसर बनने के लिए यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट कैंडिडेट्स जमकर मेहनत करते हैं। लिखित परीक्षा पास करने में लोग 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, पर अफसर के पद पर पहुंचने के लिए कैंडिडेट को लिखित परीक्षा ही नहीं, इंटरव्यू पास करना भी जरूरी होता है। जैसे हर एग्जाम में जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं, वैसे ही यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तीसरी स्टेज पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में जीके के साथ साथ ट्रिकी सवाल भी पूछे जाते हैं। इसमें कैंडिडेट की सोच, तर्क शक्ति और क्षमता को परखा जाता है। ये सवाल कई बार अच्छे टैलेंट लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो सवाल कौन से हैं जो आपकी भी जीके को बढ़ाएंगे, आपकी भी नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो ये आपके लिए भी जानना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ट्रिकी सवाल आपके सामने कहीं आ जाएं तो आप भी उनका जवाब फटाक से दे सको। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है जो मैं आपसे करूंगा। मैं 5 सेकंड रुकूंगा, उसके बीच में आपको आंसर देना है, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो पहला सवाल है, किस जीव की आंख खराब होने पर दोबारा आ जाती है? मैं 5 सेकंड रुकूंगा, उसके बीच आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर है घोंघा। घोंघा एक ऐसा जीव है जिसकी आंख खराब होने पर दोबारा आ जाती है। अगला सवाल है, किस शहर में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? 5 सेकंड में रुकूंगा, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। इसका आंसर है आसमान में एक साथ 3 या 5 सूर्य दिखाई देना। ऐसा दुर्लभ दृश्य उत्तरी चीन के शहर में देखने को मिलता है। दोस्तों, चीन का एक ऐसा शहर है जहां पर 5 सूर्य दिखाई देते हैं। ये बात सच है और ये जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल है, भारत का पहला अखबार कब और कौन सा छपा था? 5 सेकंड में रुकूंगा, उसके बाद आपको आंसर बताऊंगा। देश का पहला अखबार 29 जनवरी 1780 को छपा था। ये बंगाल गजट या बंगाल गजेटियन के नाम से था। अगला सवाल है, 8 को 8 बार लिखने से उत्तर 1000 आएगा, बताओ कैसे? 5 सेकंड में रुकूंगा, 5 सेकंड के बीच में आपको आंसर देना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आंसर भी दे सकते हैं। तो 5 सेकंड रुकता हूं, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूं। तो इसका आंसर 1000 ऐसे आएगा। आपको 8 को 3 बार पहले लिखना है एक साथ, फिर आपको प्लस करना है, फिर आपको 8 को 2 बार एक साथ लिखना है, मतलब कि 88 लिखना है, फिर आपको प्लस करना है, फिर आपको 8 को एक बार लिखना है, फिर आपको प्लस करना है, फिर आपको 8 को एक बार लिखना है, फिर आपको प्लस करना है, फिर आपको 8 को एक बार लिखना है। मतलब कि पहले आप 8 को 3 बार एक साथ लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर आप 8 को 2 बार एक साथ लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर आपको 3 बार सिंगल 8 बार लिखना है प्लस प्लस करके। इन सबको जोड़ देंगे, आपका आंसर 1000 आ जाएगा। तो दोस्तों, ये ट्रिकी सवाल हैं, इनमें दिमाग का खेल होता है, दिमाग को फंसाने वाला खेल होता है। अगला सवाल है, गाय और भैंस के दूध में कितना प्रोटीन होता है? 5 सेकंड में रुकूंगा, उसके बीच में आपको आंसर देना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। इसका आंसर है, गाय के दूध में लगभग 3 से 4% प्रोटीन होता है। वहीं भैंस के दूध में 4 से 4 मतलब कि 5% प्रोटीन पाया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा फल बाजार में नहीं मिलता? 5 सेकंड में रुकूंगा, इसके बीच में आपको आंसर देना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है मेहनत का फल। मेहनत का फल आपको बाजार में नहीं मिलता है, बाकी सारे फल आपको बाजार में मिल जाएंगे। अगला सवाल है, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? 5 सेकंड में रुकूंगा, इसके बीच में आपको आंसर देना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर है सार्स और कोविड-2। अगला सवाल है, दवाइयों के पैकेट के बीच में खाली जगह क्यों होती है? 5 सेकंड में रुकूंगा, इसके बीच में आपको आंसर बताना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। इसका आंसर है, दरअसल दवाइयों के बीच में खाली स्पेस दवाइयों के केमिकल के आपस में मिलने से रोकता है। केमिकल के आपस में रिएक्शन करने का खतरा रहता है, इससे दवाइयां खराब हो जाती हैं, इसलिए पैकेट्स में खाली जगह छोड़ी जाती है। दूसरा कारण ये भी है कि इससे दवाइयों के पीछे लिखी जरूरी जानकारी जैसे एक्सपायरी डेट, डोज आदि को पढ़ने में मदद मिलती है।
अगला सवाल है, आपके घरों में पाया जाने वाला इस जीव का सिर कटने पर भी कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, उस जीव का नाम क्या है? 5 सेकंड में रुकूंगा, इसके बीच में आपको आंसर बताना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर है काकरोच। काकरोच आपके घरों में पाया जाता है और इसका सिर कटने पर भी ये कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। अगला सवाल है, मछली खाने के बाद दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? 5 सेकंड में रुकूंगा, इसके बीच में आपको आंसर बताना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर है, मछली खाने के बाद रोजाना दूध पीने से ल्यूकोड्रमा हो सकता है। ये वो बीमारी है जिसमें शरीर में सफ़ेद दाग चकत्ते पड़ जाते हैं, इसलिए मछली खाने के बाद दूध दही का सेवन करने से मना किया जाता है। अगला सवाल है, वह क्या है जो आग में नहीं जलता और पानी में नहीं डूबता? 5 सेकंड में रुकूंगा, इसके बीच में आपको आंसर बताना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर है बर्फ। बर्फ एक ऐसी चीज है जो आग में नहीं जलता और पानी में नहीं डूबता। अगला सवाल है, अगर किसी ने गलती से हैंड सैनिटाइजर पी लिया तो क्या होगा? 5 सेकंड में रुकूंगा, इसके बीच में आपको आंसर बताना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं। तो इसका आंसर है, अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर को पीने से शरीर में नर्व सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। सैनिटाइजर में अल्कोहल होने के कारण पूरी बोतल पीने पर व्यक्ति को नशा भी चढ़ सकता है। इसके अलावा वो ब्लड शुगर, कोमा और दौरे में भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आए होंगे और आपकी इनसे नॉलेज भी बढ़ी होगी। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको और मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि आपको हफ्ते में एक बार ऐसे ही सवाल जवाब पर वीडियो मिले तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको हफ्ते में एक बार ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग जीके पर वीडियो मिल जाएगी हफ्ते में एक बार। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।